Good morning, my dear students. Myself Sanjay Makwana, lecturer ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेल्डिंग जॉइंट से रिलेटेड है। आज हम वेल्डिंग जॉइंट्स के जो मैंने टॉपिक आपको दो कवर कराए थे उसके न्यूमेरिकल देखेंगे। उसी पे बेस्ड जो फॉर्मूले अपन ने ड्राइव किए थे उसी के बेसिस पे अपन न्यूमेरिकल देखेंगे। तो सबसे पहले अपन ये देखिए नीचे न्यूमेरिकल दे रखा है। हमने जो डिस्कस किया था वो किया था लैप जॉइंट ओवरलैपिंग वाला, उसमें ट्रांसफ़र केस और पैरेलल केस ये दोनों हमने डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले अपन इसी का न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे उसको और अच्छी तरह समझ सकें अपन। तो जो न्यूमेरिकल है वो देखिए यहाँ आप नज़र डालिए, ये वाला न्यूमेरिकल है, ये वाला। अ प्लेट 100 mm वाइड and 12.5 mm thick is to be displaced. A plate 100 mm wide and 12 mm thick is to be welded to another plate by means of parallel fillet weld. Parallel fillet weld से इसको अपन को वेल्ड करना है। The plates are subjected to a load of 50 kN. जो P अमाउंट ऑफ लोड लग रहा है टेंसाइल लोड वो 50 kN का है। Find the length of the weld so that maximum stress does not exceed 56 megapascal. हमको जो पता लगाना है वो लेंथ पता लगानी है वेल्ड की जो लंबाई है कि किस लंबाई की वेल्ड अपन करें जो कि सही हो, जो उस प्लेट को जोड़ को बनाए रखें, वो लेंथ निकालनी है। और मैक्सिमम स्ट्रेस अपन को दे रखी है इसमें वो है 56 मेगापास्कल। मैक्सिमम जो लिमिट है वो 56 मेगापास्कल की यहाँ दे रखी है। कंसिडर द जॉइंट फर्स्ट अंडर स्टैटिक लोडिंग। इस जॉइंट को पहले अपन को स्टैटिक लोडिंग के अंदर मान के सॉल्व करना है और फिर उसके बाद में इसी जो पैरामीटर्स हैं इनको अपन को डायनेमिक लोडिंग के अंदर सॉल्व करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपन यहाँ देखिए, इसके दो भाग हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये देखिए ये फर्स्ट पार्ट है, ये पहला वाला भाग है फॉर स्टैटिक लोडिंग। यहाँ देखिए आप स्टैटिक लोडिंग। तो इसमें दे क्या क्या रखा अपन को, गिवन क्या क्या है। विड्थ दे रखी है इसमें 100 mm, फिर प्लेट की थिकनेस दे रखी है 12.5 mm, लोड दे रखा P 50 kN, स्ट्रेस दे रखी है किलो न्यूटन को अपन न्यूटन में बदल देंगे 10³ से मल्टीप्लाइड करके, और स्ट्रेस दे रखी है 56 N/mm²। ये स्ट्रेस है जो अपन को दे रखी है। ये पैरामीटर्स तो अपन को दे रखे हैं। अब सबसे पहले अपन स्टैटिक लोडिंग के केस के अंदर अपन इसको फर्स्ट केस मान के इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए L तो होगी लेंथ ऑफ द वेल्ड। जैसे मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी जब बताया था कि लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर दो तरह की वेल्डिंग है, ट्रांसफ़र और पैरेलल, तो एक को अपन L1 बोलेंगे, दूसरे को L2 बोलेंगे। और अगर एक ही वेल्डिंग है जैसे ट्रांसफ़र ही है सिर्फ, तो L बोल सकते हैं अपन। सिंगल और डबल उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों बराबर ही होंगी, तो उसको अपन L बोल सकते हैं। या सिर्फ पैरेलल ही है तो उसको भी अपन L बोल सकते हैं। लेकिन कंबाइन है, अगर ट्रांसफ़र भी है और पैरेलल भी है तो उसको एक को अपन को L1 और दूसरे को अपन को L2 बोलना ही पड़ेगा। तो यहाँ क्योंकि केस अपना है सिंपल वाला, इसमें अपन को पैरेलल फिलेट वेल्ड है तो अपन ने यहाँ पर L माना है। तो L तो हो गई वेल्ड की लंबाई। ये देखिए आप यहाँ पे S है साइज ऑफ वेल्ड, और इसको प्लेट की थिकनेस भी अपन बोलते हैं। साइज ऑफ वेल्ड S से डिनोट करते हैं। 12.5 ये गिवन है, दे रखा है ये। तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था, अपन ने ड्राइव भी किया था फॉर्मूला पैरेलल फिलेट वेल्ड का। जो फॉर्मूला था सिंगल वाला, अपन ये मान के चलते हैं ये सिंगल वाला केस है, तो इसमें अपन ने ड्राइव किया था वो फॉर्मूला, वो था P = 0.707 इंटू S इंटू L इंटू जो टेंसाइल स्ट्रेस है। अब क्योंकि यहाँ पैरेलल का केस है तो यहाँ शेयर स्ट्रेस आएगी, राइट। और अगर ये ट्रांसफ़र का केस होता तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस आती। तो ये अपन ने क्योंकि ड्राइव किया था, अब यहाँ पर इसने क्वेश्चन में डबल बोला हुआ है। देखिए आप क्वेश्चन पे
पैरेलल फिलेट वेल्ड, पैरेलल फिलेट वेल्ड अगर ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब पैरेलल कोई चीज़ जब भी होती है जब वो पहले से दो चीज़ें होती है जब वो पैरेलल कहलाती है, एक दूसरे के सापेक्ष में वो पैरेलल होती हैं। तो यहाँ अपन को डबल वाला ही फार्मूला यूज़ करना है। तो जो फार्मूला है वो है P = 1.414 इंटू एस इंटू एल इंटू शेयर स्ट्रेस टाउ भी लिखते हैं इसको कई बुक्स के अंदर। तो यहाँ जो जो अपन को चीज़ें गिवन है पुट कर देंगे, जैसे लोड दिया हुआ है तो 50 × 10⁻³ वो पुट कर दिया अपन ने। फिर यहाँ पर अपन को एस वेल्ड साइज ऑफ वेल्ड दे रखा है 12.5 वो अपन ने पुट कर दिया है ना। फिर अपन को दे रखा है यहाँ पर स्ट्रेस 56, ये देखिए ये स्ट्रेस दे रखी है आपको 56 और बाकी पैरामीटर्स दे रखे हैं आपको, ये देखिए ऊपर एल अननोन रह जाएगा बस अब इसमें। तो इन सबको जब अपन मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 990 एल, ठीक है। और उधर हो गया बराबर के उस तरफ हो गया 50 × 10⁻³ तो जब अपन इसको एल की वैल्यू निकालनी है तो 50 × 10⁻³ के नीचे अपन 990 को रिप्लेस कर देंगे, भेज देंगे और फिर उससे डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 50.5 mm। अब ये 50.5 mm ये लेंथ अपनी आ गई है पैरेलल फिलेट वेल्ड की। अब इसमें वेल्ड रन जोड़ना है। वेल्ड रन एक टर्म होती है, वेल्ड रन। जब भी अपन वेल्डिंग करते हैं तो जहाँ से वेल्डिंग स्टार्ट होनी है उससे पहले से स्टार्ट होती है थोड़ा, और जहाँ ख़त्म करते हैं उसके बाद में थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है, तो ये कहलाता है वेल्ड रन। और इस वेल्ड रन को जो है वो हम 12.5 स्टैंडर्ड होती है ये वैल्यू, इसको अपन ऐड करते हैं लेंथ के अंदर, राइट। तो इसको अपन लेंथ के अंदर ऐड कर देंगे। तो जो लेंथ अपन ने निकाली 50.5 इसके अंदर 12.5 अपन और ऐड कर देंगे, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 63 mm। ये देखिए आप, ये 63 हमारी वैल्यू आ गई। तो ये हमारी लंबाई निकल गई डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड के अंदर लेंथ ऑफ वेल्ड निकल गई हमारी 63 mm। तो ये हमारा सिंपल सा था स्टैटिक लोडिंग के अंदर। स्टैटिक लोडिंग का मतलब होता है कि जब जो हमारा लोड है वो वेरी नहीं कर रहा हो, स्थिर हो। जब वेरी नहीं करता, फिक्स होता है, तो उसको अपन स्टैटिक लोडिंग के अंदर काउंट करते हैं। और जब लोड वेरी करता है तो उसको अपन फटीग लोडिंग में काउंट करते हैं। अब जो सेकंड पार्ट है ये देखिए, ये वाला सेकंड पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, लेंथ ऑफ वेल्ड फॉर फटीग लोडिंग। फटीग लोडिंग के लिए अब अपन निकालेंगे। अब क्योंकि फटीग लोडिंग है तो फटीग लोडिंग में हमको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बताया कि लोड जो होता है वो वेरी करता है। अब क्योंकि लोड वेरी करता है तो स्ट्रेस भी वेरी करेगी। स्ट्रेस वेरी करेगी तो हमारे को स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर होता है इसके लिए एक, जो कि पैरेलल फिलेट वेल्ड में होता है 2.7। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर 2.7 लिखा हुआ है। और ट्रांसफर वेल्ड के केस में ये होता है 1.5। तो ये जो 2.7 है इससे अपन को स्ट्रेस को डिवाइड करना है। 56 जो स्ट्रेस दे रखी है हमारी शेयर स्ट्रेस, उसको डिवाइड करना है 56 को 2.7 से। तो हमारा जो नई स्ट्रेस आएगी वो आएगी 20.74। ये हमारी नई स्ट्रेस आएगी जो वेरिएबल स्ट्रेस है। अब हमारे को वैल्यू पुट करनी है, तो इसी फॉर्मूले में P = 1.414 इंटू एस इंटू एल इंटू टाउ शेयर स्ट्रेस, इसके अंदर अपन दोबारा से वैल्यू पुट करेंगे। तो लोड इज सेम 50 × 10⁻³ लोड हमारा उतना ही रहेगा। 1.414 स्टैंडर्ड है, इंटू एस की वैल्यू है अपने पास 12.5 इंटू एल और इंटू टाउ की वैल्यू है अपने पास। अब जो टाउ की वैल्यू है वो नई वाली लिखनी है, जिसको अपन ने 56 से 2.7 को डिवाइड करके निकाली है, वो वैल्यू अपन को यहाँ पर पुट करनी है, ना कि 56 अपन ने डायरेक्ट स्टैटिक लोडिंग के अंदर काम में ले ली है, जिसमें डायरेक्ट वैल्यू निकली है। अब क्योंकि यहाँ वेरिएबल वेल्डिंग है तो वेरिएबल वेल्डिंग में अपन को यहाँ पर वेरिएबल स्ट्रेस काम में लेनी है। तो यहाँ अपन ने स्ट्रेस जो लिखी है वो है 20.74 और फिर इसकी कैलकुलेशन करनी है अपन को। तो अपन ने फार्मूला लिख दिया 50 × 10⁻³ = 1.414 इंटू एस इंटू एल इंटू टाउ। सारी वैल्यू पुट करने के बाद लेंथ जो हमारी निकली है वो निकली है 136.2। ये देखिए आप 136.2। और अब क्योंकि वापस अपन ने लेंथ निकाली है तो इसके अंदर वापस वेल्ड रन अपन को ऐड करना है 12.5। तो
136.2 इसके अंदर 12.5 वेल्ड रन और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 148.7। तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 148.7। तो ये जो हमारी लेंथ निकली है ये वेरिएबल लोडिंग के अंदर अपन ने निकाली है। वेल्ड की जो लेंथ है वो वेरिएबल लोडिंग में आ गई, ये वाली, ये देख सकते हैं आप अब। और ये जो है वो हमारी स्टैटिक लोडिंग के अंदर है, राइट। तो ये वेरिएबल लोडिंग है। 136.2 में अपन 12.5 जोड़ देंगे तो 148.7। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल सिंपल था। जो सिंपल फार्मूला अपन ने ड्राइव किया था उसके अंदर जस्ट वैल्यू पुट करिए और आंसर आ गया है। तो ये हमारा केस था। तो इस तरीके से देखिए, ये मैंने आपको पहले एक सिंपल केस कराया। अब अपन इसी का दूसरा केस करेंगे। तो दूसरे केस में देखिए ये इस तरह का एक न्यूमेरिकल दे रखा है। आप प्लेट 75 mm वाइड 12.5 mm थिक इज जॉइंट विद अनदर प्लेट बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफर वेल्ड एंड डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड। सिंगल ट्रांसफर वेल्ड है और डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड है। एज शोन इन फिगर द मैक्सिमम टेंसाइल शियर स्ट्रेस दे रखी है 70 MPa और 56 MPa। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पैरेलल फिलेट वेल्ड इफ द जॉइंट इज टू बी सब्जेक्ट स्टैटिक एंड फटिग लोडिंग। इसमें भी वही है कि स्टैटिक और फटिग लोडिंग का दोनों का फंडामेंटल है। तो सबसे पहले अपन ने गिवन वैल्यूज़ लिख ली। देखिए यहाँ पर गिवन वैल्यूज़ लिख ली अपन ने। अब यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो अपन को देखना है कि जब अपन L1 निकालेंगे तो उसमें से वेल्ड रन माइनस करेंगे, क्योंकि अपन को ये जो लंबाई दे रखी है प्लेट की दे रखी है। और वेल्ड की निकालने के लिए अपन को वो जो आपको मैंने बताया था कि लंबाई जो प्लेट की है वही वेल्ड की है, लेकिन वेल्ड रन अपन को उसमें से माइनस, अगर अपन लंबाई निकालते हैं तो वेल्ड रन जोड़ते हैं, और अगर लंबाई को काम में लेते हैं तो वेल्ड रन जो है 12.5 उसमें से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ अपन ने 75 में से 12.5 माइनस कर दिया तो अपना L1 जो आया वो 62.5 आ गया। और अब इसको अपन को पुट करना है, इसको अपन को पुट करना है फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो फॉर्मूला है वो है वी नो डेट मैक्सिमम लोड P एरिया इंटू स्ट्रेस। ये है प्लेट के लिए, ये प्लेट के लिए प्रेशर इजिकल्स टू लोड इजिकल्स टू स्ट्रेस इंटू एरिया। तो स्ट्रेस दे रखी है, एरिया दे रखा है 75 इंटू स्ट्रेस दे रखी है, और दोनों को मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 65,625 आ जाएगा। और इसी तरह अपन लोड निकाल लेंगे कैरिड बाय सिंगल ट्रांसफर वेल्ड। तो अब इसका फॉर्मूला देखिए आप P1 इजिकल्स टू, अब क्योंकि दो लोड है, ट्रांसफर वेल्ड पे भी लग रहा है और पैरेलल पे लग रहा है, तो दो वेल्ड हैं, तो अपना P1 हो जाएगा 0.707 S इंटू L1 इंटू सिग्मा T, है ना। और इसमें अपन वैल्यूज पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 38,664। और फिर इसी के लिए अपन को डबल पैरेलल फिलेट करेंगे अपन, तो वो हो जाएगा 1.414, क्योंकि अपन को एरिया डबल करना है इंटू L2 इंटू S इंटू टाउ, और इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी 990, राइट। तो इस तरीके से देखिए अपने इसको सॉल्व किए हैं। अब इसको कंटिन्यू, क्योंकि थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल है, तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में और इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरी अच्छी तरह कवर करेंगे, क्योंकि ये लंबा वीडियो है, काफ़ी इसमें कैलकुलेशंस हैं। तो इसको अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको कंप्लीट करेंगे। पहले वाला जो क्वेश्चन था वो सिंपल वाला न्यूमेरिकल था, जो मैंने आपको सिर्फ जो दो फॉर्मूले ड्राइव करवाए थे उसके बेसिस पर था। ये सेकंड वाला भी उसी के बेसिस पर है, पर इसको थोड़ा सा अपन को टाइम चाहिए, तो टाइम बीइंग अपन को इसको नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। तो पहले वाले से आपको फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे कि किस तरह उस फॉर्मूले का यूज़ करना है वेल्डिंग जॉइंट्स के अंदर, जो हमने पिछली क्लास में ड्राइव किए थे, राइट। तो इस तरीके से अपन को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।